हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास सिंगल फेस 2 केवीए ट्रांसफार्मर 100/200 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, जिसको आपने रिकनेक्ट कर दिया एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर सच दैट इट्स केवीए रेटिंग इज मैक्सिमम। तो केवीए रेटिंग मैक्सिमम की वैल्यू आपने निकालनी है भाई। ठीक है, तो आपको क्लियर है भाई, जो आपने पिछले लेक्चर देखे थे ऑटो ट्रांसफार्मर के, उसमें आपको आपने ये चीज आपको बताई गई थी कि आपकी केवीए रेटिंग मैक्सिमम होती है आपकी एडिटिव पोलैरिटी में, और जब ऑटो ट्रांसफार्मर की जो टर्न रेशियो होती है दैट इज नियर टू यूनिटी। ठीक है, इसका मतलब हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो आपके पास गिवन है 100/200 वोल्ट का, इस अकॉर्डिंगली बुलाएंगे सो दैट मेरे पास जो आपके पास जो टर्न रेशियो है वो नियर टू यूनिटी रहे, और मेरी आउटपुट भी क्या आ जाए राजी, मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, मींस एडिटिव पोलैरिटी के साथ आ जाए। ठीक है, इसका मतलब इसके देखिए कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, 100/300 का भी बन सकता है। ठीक है, 200/300 का भी बन सकता है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं टर्न रेशो देखूं तो 300/100 एच वी बाई एल वी होता है। ठीक है, तो दैट इज 3, और इसमें कितनी आ जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। ठीक है, 3/2। ओके हुई यहाँ तक बात। तो 3/2 मीन्स 1.5। ठीक है, दैट इज नियर टू यूनिटी। इसका मतलब मुझे यहाँ पे ये चीज बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दें भाई, बना दें फिर सर्किट। चलिए जी, मैं यहाँ पे दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऐसे ऐसे लगा रहा हूँ। ठीक है जी, बोलो जी। ये है 200 वोल्ट, मान लीजिए यहाँ पे डॉट लगा दिया मैंने, और यहाँ पे क्या आपके पास डॉट है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 वोल्ट की बचेगी। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा राजीव, 100 और 200 इज 300 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज है राजीव वो 100 वोल्ट है, इसकी वोल्टेज कितनी थी, 200 वोल्ट। करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए, अब मुझे एक चीज बताइए, सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए कि हमें सबसे पहले करंट निकालना होगा। ठीक है, तो जो भी मेरे पास डाटा गिवन है 2 केवीए का गिवन है राजे, तो सबसे पहले I1 निकाल लेंगे। I1 क्या होगा, 2 केवीए मीन्स 2000 डिवाइड बाई ये वाली वोल्टेज। ठीक है जी, तो I1 की वैल्यू आ गई आपके पास 20 एम्पियर, जो किस में जाएगा, 100 वोल्टेज वाली वाइंडिंग में जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम I2 निकाल लेंगे राजी। ये मैं टू वाइंडिंग का निकाल रहा हूँ डाटा, फॉर टू वाइंडिंग। ठीक है, तो 200 वाले केस में निकाल लेंगे भाई, 2000 डिवाइड बाई 200, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा। राइट, बोलो जी, ओके हो जाएगा। तो ये मेरे पास राजी वाइंडिंग है, ये मेरे पास डॉट है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास जो 200 वाली वाइंडिंग है उसमें से करंट कितना जा रहा है, बोलो जी, उसमें से करंट कितना जाएगा, 10 एम्पियर। इसमें से करंट निकलेगा 10 एम्पियर। ठीक है, ओके हो जाएगा भाई, बोलो जी, बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखें फिर नेक्स्ट, इसमें 10 एम्पियर जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ इधर से जो करंट है मेरे पास, इधर से करंट कितना आएगा भाई, अगर इसमें से डॉट में से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब इसमें डॉट में एंटर करेगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा दिखा दीजिए, इस डॉट से आप करंट को लीव करवा दीजिए। ठीक है, ऐसा करिए, इस डॉट में एंटर करवा दीजिए, इसका मतलब इस डॉट से क्या होगा राजी जी, लीव होगा। ठीक है, 100 वाली में करंट कितना था भाई, 20 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, 20 एम्पियर। इसका मतलब इसमें कितना एंटर करेगा राजी, बोलो जी, 10 एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब प्राइमरी साइड से करंट मेरे पास कितना आएगा राजी, टोटल यहाँ से करंट कितना आएगा, 30 एम्पियर। बोलो जी, यहाँ से करंट मेरा आएगा राजी 30 एम्पियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेरी केवीए रेटिंग होगी राजी, केवीए रेटिंग इज, चाहे आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 20 × 300 दैट इज 6000, मीन्स 6 kV आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है जी, तो अगर मैं दूसरे वे में से अगर इसको ऐसे कनेक्ट कर देते, तो उस केस में केवीए रेटिंग कितनी होनी थी राजे, जे 100 वाली अगर मैं कॉयल यहाँ पे लिख देता 100 वोल्ट, और ये है 200 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट कितनी होती राजी, 100 वोल्ट, यहाँ पे कितना आ जाता 300 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट। ठीक है, तो इस केस में देखें भाई कितना होगा, तो जो 100 एम्पियर वाली वाइंडिंग है इसमें करंट कितना जा रहा है, 20 एम्पियर। इसका मतलब इसमें से करंट कितना जाएगा, 10 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे करंट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे 30 होगा,
तो चाहे इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो केवीए रेटिंग कितनी आ जाएगी राजे, 10 इंटू 300 दैट इज इक्वल टू 3 केवीए। ठीक है, तो आंसर आपका गलत हो जाना था। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए था, मैक्सिमम रेटिंग। ठीक है, मैक्सिमम रेटिंग कब मिलती है, एडिटिव पोलैरिटी, और जब आपकी जो रेशो होती है टर्न रेशो दैट इज नियर टू यूनिटी। टर्न रेशो कैसे लेनी है अपनी, हाई वोल्टेज की टर्न डिवाइड बाय लो वोल्टेज की, या फिर आप हाई वोल्टेज डिवाइड बाय लो वोल्टेज। ठीक है, वही मेरे पास होता है राजे ए। ओके हुआ यहाँ तक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजे, क्वेश्चन नंबर 2। अ सिंगल फेज 20 केवीए 22 kVA by 22 0 volt 50 hertz distribution transformer is to be connected as an auto transformer to get an output voltage is 2420. Its maximum kVA rating as an auto transformer is। तो सबसे पहले मेरे पास 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है राजी, मैं प्रॉपर वे में सॉल्व करता हूँ राजी इसको। ठीक है, 2200 बाई 220 वोल्ट का। ठीक है, और 22 केवी का है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे I1 करंट निकालूं और I2 करंट निकालूं, उसकी वैल्यू क्या होगी राजे, I1 करंट इज इक्वल टू वाई केवी है डिवाइड बाई प्राइमरी वोल्टेज 2200। ठीक है, तो कितना आ गया राजे, 10 एम्पियर। ठीक है, ये करंट मेरे पास आ गया 10 एम्पियर। ऐसे हम क्या निकालेंगे, I2 केवी रेटिंग डिवाइड बाई वोल्टेज। ठीक है, तो कितना आ गया राजे, 100 एम्पियर। यहाँ पे कितना लगा देंगे, 100 एम्पियर। ठीक है, अब आपने इस टाइप से बनाना है कि मेरी मैक्सिमम केवीए रेटिंग आ जाए, और जो मेरे पास आंसर है राजे जिसकी आउटपुट है वो 2220 आ जाए। ठीक है, 2420 आ जाए। ये तो कन्फर्म है, ये दोनों आपके ऐड होंगे। ठीक है, एडिटिव पोलैरिटी ही बनेगा आपके पास। लेकिन सवाल ये है कि नीचे आपने क्या लगाना है। ठीक है, 200 वाला लगाना है, सॉरी 220 वाला लगाना है, या 2200 वाला लगाना है। ठीक है, ये तो कन्फर्म है। यहाँ पे कितना बनेगा, 2420 वोल्ट। ठीक है, और आपको ये भी मैंने बताया था, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ कितना हाई वोल्टेज, तो 2420 हो जाएगी। नीचे मुझे या तो 2200 लगाना पड़ेगा, या फिर मुझे लगाना पड़ेगा 220। ठीक है, लेकिन जिसकी टर्न रेशो नियर टू यूनिटी आएगी राजी, मैं उसको लेके चलूंगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा राजी, ये 110, ये 121। ठीक है, तो 1.1 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा राजी, 11121। इसका आंसर 11 आएगा। ठीक है, तो मोर क्लोज टू यूनिटी कितना राजी, 1.1 है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा राजी, 2200 वाली टर्म यहाँ पे रखनी पड़ेगी। और ये वाली कौन सी होगी राजी, जल्दी से बताओ फटाफट, 220 वोल्ट। ठीक है, अगर जे डॉट है, जे डॉट है, ठीक है, तो अब इसमें करंट, इस डॉट में करंट एंटर करेगा राजी, इसमें अगर एंटर करेगा इसमें लीव करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोड को करंट कौन सा जाना चाहिए, IL करंट, और I2 करंट जाना चाहिए। ठीक है, तो 2200 वाली में करंट कितना था, 10 एम्पियर, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 एम्पियर करंट जाएगा, इसमें कितना जाएगा भाई, 100 एम्पियर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इधर से करंट कितना गया होगा, 110 एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब जो होगी मेरे पास केवीए रेटिंग, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो केवीए रेटिंग मैक्सिमम किसके इक्वल होगा राजी, 2420 इंटू 100। ठीक है, तो 242 केवीए हो जाएगा भाई। ठीक है, चाहे आप इधर से निकाल लो, चाहे आप इधर से निकालो, आंसर दोनों के साथ क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो 242 केवीए का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए फिर। अ सिंगल फेज 3 फेज 50 केवीए 1000 by 100 टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टिंग एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर शोन इन द फिगर। तो केवीए रेटिंग भाई आपने बतानी है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तो सबसे पहले हम I1 निकाल लेंगे 2 वाइंडिंग का, वो क्या होगा, 50 केवीए डिवाइड बाई 1000, तो 201, तो कितना आया, 50 एम्पियर। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, I2 50,000 डिवाइड बाई सेकेंडरी वोल्टेज कितनी है राजी, 100, तो कितना आ गया, 500 एम्पियर। ठीक है जी, तो अब मुझे एक चीज चाहिए, इसमें करंट एंटर करेगा तो इसमें क्या करेगा, लीव करेगा। ठीक है, तो 100 वोल्ट वाली वाइंडिंग में करंट जा रहा है दैट इज 500 एम्पियर। इसमें करंट कितना जा रहा है राजी, ये जो सेकेंडरी वाली, सॉरी प्राइमरी वाली है, इसमें 50 एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से करंट कितना जाएगा, 550 एम्पियर। चाहे आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसकी
इसके साथ कर लो, ठीक है। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इधर से करूंगा तो 550 इंटू 1000, ठीक है, मीन्स 550 केवीए। इधर से हम क्या करेंगे 1100 इंटू 500, ठीक है। तो कितना आ जाएगा राजी, 550 केवीए, ठीक है। दोनों साइड आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा दैट इज 550 केवीए, ठीक है। तो इजी था भाई, कोई डिफिकल्टी इसके अंदर नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। आ सिंगल फेज 50 केवीए 250 by 500 two winding transformer has an efficiency at full load unity power factor इतनी है। If it is reconnected as auto transformer its new rated load at unity power factor will be। इसका न्यू लोड आपने कैलकुलेट करना भाई, एट यूनिटी पावर फैक्टर कितना होगा, ठीक है। बोलो, एफिशिएंसी के साथ हमें क्या मिलेगा यहाँ से, पता नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये टू बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ने पहले ड्रॉ किया। इधर मान लीजिए करंट मेरा I1 है, इधर करंट कौन सा है, I2 है। ये 250 बाई 500 वोल्ट का मेरे पास सर्किट है राजी, ठीक है। तो सबसे पहले I1 निकाल लेंगे। I1 करंट कैसे निकलेगा, 50 केवीए गिवन है आपके पास, डिवाइड बाई 250 कर देंगे तो 200 एम्पियर आ जाएगा राजी मेरे पास, जिसकी वैल्यू आ गई 200। ऐसे ही हम I2 निकाल लेंगे, 50,000 डिवाइड बाई 500, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। I2 की वैल्यू मेरे पास आ गई राजी, दैट इज 100 एम्पियर। ठीक हुई यहाँ तक बात। बोलो, इसको हम रिकनेक्ट कर देंगे एज ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर। क्या क्या आनी चाहिए, 500 बाई 750, ठीक है। चलिए इसका मतलब ये वाइंडिंग कितनी की रखनी पड़ेगी मुझे, 500 वोल्ट की। ये किसकी है, 250 वोल्ट की। एडिटिव है तो डॉट मेरा यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा राजेश, 750 वोल्ट, ठीक है। और इधर से ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलो जी, ये है मेरे पास 500 वोल्ट, ठीक है। ओके हो जाएगा भाई यहाँ तक, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, बोलो जी। बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसकी केवीए रेटिंग की बात करूं तो केवीए रेटिंग क्या होगा, तो सबसे पहले करंट हम इसमें एंटर करवा देंगे, इससे लीव करवा देंगे, ठीक है। 500 वाली वाइंडिंग में करंट कितना है, 100 है। इसका मतलब यहाँ पे 100 एम्पियर गया। और ऊपर वाली वाइंडिंग में कितना है, 200 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितना जाएगा, 200। तो इधर से कितना आएगा, 100 और 200 इज 300 एम्पियर, ठीक है। तो इसकी अगर मैं केवीए रेटिंग की बात करूँ, केवीए रेटिंग क्या हो जाएगा, 200 इंटू 750। अगर मैं इधर से देखूंगा तो 500 इंटू 300, ठीक है। 1 2 3 इसका केवीए बन जाएगा। तो 150 केवीए मेरे पास न्यू केवीए रेटिंग हो जाएगी, ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछा था वो आपसे पूछा गया एक्स की वैल्यू आपने बतानी है, ठीक है, एट यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक हुई यहाँ तक बात। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं यहाँ से जो एफिशिएंसी गिवन थी उससे मुझे क्या आइडिया मिलेगा, वो चीज हमें निकालनी है, ठीक है। वो चीज देखिए हमें क्या मिलेगी, 95% एफिशिएंसी गिवन है ना। तो एफिशिएंसी की जो वैल्यू होती है एक्स इंटू केवीए रेटिंग इंटू पावर फैक्टर डिवाइड बाई एक्स इंटू केवीए रेटिंग इंटू पावर फैक्टर प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर फुल लोड कॉपर लॉस, ठीक है। तो इस केस में ये 0.95 गिवन है आपको, ठीक है। अब क्या क्या गिवन है आपके पास, आ सिंगल फेज 50 केवीए टू बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर हैज एन एफिशिएंसी एट फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 है और पावर फैक्टर भी 1 है, ठीक है। और आपके पास जो केवीए है वो कितना गिवन है राजीव, 50। तो 50 डिवाइड बाई 50 प्लस पी आई प्लस फुल लोड कॉपर लॉस, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं पी आई प्लस फुल लोड कॉपर लॉस की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा राजा, जल्दी से बताओ। 50 डिवाइड बाई 0.95 माइनस 50। और x की वैल्यू आपके पास 1 है, मींस आपके पास क्या होगा, बोलो जी, इसका मतलब क्या हुआ, चलिए यहां से निकाल लेते हैं भाई, पी आई प्लस
फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, तो बताइए भाई फटाफट कितना आंसर आ रहा है, फिर हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो सर ये बनेगा आपका 50 डिवाइड बाय 0.95 कर देंगे, माइनस 50 कर देंगे सर, तो 2.63 आपके पास आ जाएगा। तो पी आई प्लस फुल लोड कॉपर लॉस दैट इज इक्वल टू 2.63। ठीक है, एक मेरे पास रिजल्ट ये आ जाएगा। केवीए रेटिंग अब आपने निकाल ली है रजय किसका? हाँ जी, तो आपने एफिशिएंसी निकालनी है भाई। आपके पास क्या क्या डाटा गिवन है? इट्स न्यू रेटेड लोड, रेटेड लोड है मींस एक्स की वैल्यू 1 गिवन है आपके पास, यूनिटी पावर फैक्टर है मींस पावर फैक्टर 1 है। ठीक है, बस फिर तो सिंपल है, आपका केवीए बदलेगा, केवीए आपने निकाल लिया है और फुल लोड कॉपर लॉस आपने निकाल लिया है। तो एफिशिएंसी व्हेन कनेक्टेड एज ए ऑटो ट्रांसफार्मर दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू केवीए इंटू पावर फैक्टर, सेम ही आएगा राजेश, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। मुझे लगा कहीं पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, इन्होंने तो एफिशिएंसी ही निकालने को बोला है, तो एफिशिएंसी तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, x1 है, केवीए 150 आया भाई, अभी ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में 150 आ गया है आपका, इनटू पावर फैक्टर भी आपका यूनिटी है, तो 150 प्लस पी आई प्लस फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, तो 150 डिवाइड बाई 150 प्लस इसकी वैल्यू आपने निकाल लिया राजे 2.63, तो 150 डिवाइड बाई 152.63 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, देख लो कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही था भाई क्वेश्चन, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी। 150 डिवाइड बाई 150 2.63 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 98.27%। तो 98.27%। ठीक है जी, तो देख लो भाई ऑप्शन आपके पास होगी 98.276। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कोई डिफिकल्टी थी इसके अंदर? कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट भाई, फिर इस टॉपिक को करेंगे क्लोज। हाँ जी, इसके अंदर क्या है, ये 50 केवी ट्रांसफार्मर है, तो सबसे पहले 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ड्रॉ करिए, प्रोसीजर आपका यही होना चाहिए। ठीक है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे करंट है I1, यहाँ पे करंट है I2। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो जो वैल्यूज गिवन है उसको लिखिए, फिर जस्ट आपने क्या करना है I1 और I2 को निकाल देना है। ठीक है, तो 50 केवीए डिवाइड बाई 3300। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो भी, 500 बाई 33 कितना होगा, या आप ऐसे लिखियो, लिख लीजिए 500 बाई 33 एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही हम I2 निकाल लेंगे, I2 कितना होगा, I2 आपका होगा 50,000 डिवाइड बाई 230। ठीक है, इसको लिख लेंगे 5000 बाई 23 एम्पियर। ठीक है जी, हाँ जी बोलो, ओके हो गया यहाँ तक? ओके जी, ठीक है, तो इज कनेक्टेड एज ए ऑटो ट्रांसफार्मर एज शोन इन फिगर, देन द नॉमिनल रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। यहाँ पे देखो 300 है, ये आपकी डॉट अगर ऊपर लगा हुआ दोनों के, इसका मतलब एडिटिव पोलैरिटी है। इसका मतलब अगर ये 3300 है राजे, क्योंकि ये दूसरी जो वाइंडिंग है राजे ये 230 वाली है, ये कौन सी है 3300 वाली है। ठीक है, इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, बी आउट कितना हो जाएगा यहाँ पे 230 ऐड कर दो, यहाँ पे 3530 हो जाएंगे। ठीक है, बोलो जी, 3300 में आपने ऐड कर देना ना 230, तो कितना हो जाएगा 3530। ठीक है, चलिए अभी आपने अभी देखा कि इस वाइंडिंग में करंट कितना एंटर करेगा राजे, इस वाइंडिंग में करंट एंटर आपका करेगा, इसको मैं हटा देता हूँ भाई, तो इस वाइंडिंग में जो करंट आपका एंटर करेगा, चलो रेड के साथ ही लिखता हूँ, विजिबल ज़्यादा है। इस वाइंडिंग में जो करंट एंटर करेगा राजे दैट इज 3300 वाली में कितना करेगा भाई, फटाफट बताओ जल्दी से। 3300 वाई मीन्स I1 500 बाई 23, तो इसका मतलब इधर से करंट कितना जाएगा ऊपर वाली वाइंडिंग से 5000 बाई 23। ठीक है, तो बस आपने इसकी केवीए रेटिंग बतानी थी राजे, इस वाले करंट को मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, देखो कितना आ रहा है 5000 डिवाइड बाई 23 इंटू 3530, या फिर आप ऐसा करिए यहाँ पे दोनों करंट ऐड कर दीजिए। ठीक है, बोलो जी, ओके हो जाएगा। यहाँ पे 33 है राजे 33। ठीक है,
तो बताइए जल्दी से, ये 1000 की तो केवीए बना देना भैया। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 3530 डिवाइड बाई 23, 3530 डिवाइड बाई 23, तो 153.43 आ जाएगा, इंटू 5 कर देंगे, ठीक है। तो 767.39 केवीए, ठीक है। देखो ऐसा कुछ ऑप्शन में है, यस, तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए भाई, कोई डिफिकल्टी थी? जो हमने ऑटो ट्रांसफार्मर का लेक्चर आपको बताया है, जिसके अंदर हमने 4 केसेस किए थे, 2 एडिटिव पोलैरिटी के और 2 सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी के, ठीक है। उनको बड़े ही ध्यान से देखना है, और कब मैक्सिमम आपकी वैल्यू आएगी उसको बड़े ध्यान से देखना है। तो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर के सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है जी। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया वे में समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।